हेलो एवरीवन। तो हमारा बायोकेमिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें मैं कवर करूँगी कवर कराऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फीचर ऑफ अमाइनो एसिड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी। अब जो हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन ग्रुप और आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, कॉमन होता है। लेकिन जो आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल होता है। हम इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन भी बोलेंगे। अब जो अमाइनो एसिड्स में 20 अमाइनो एसिड्स में जो ग्लाइसिन होता है उसके पास 0 कायरल कार्बन होते हैं। क्यों होते हैं 0 कायरल कार्बन? उसके पास क्या होता है, उसके पास ये आर ग्रुप नहीं होता। आर ग्रुप की जगह पे क्या होता है, सॉरी, ठीक है, आर ग्रुप की जगह पे इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसलिए क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं, जिससे क्या क्या होता है, इसके पास कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ग्लाइसिन के पास 0 कायरल कार्बन होते हैं। और 17 अमाइनो एसिड में क्या होता है, 17 अमाइनो एसिड के बाद क्या होता है, 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं C2 अल्फा पोजीशन पे। ठीक है। आइसोल्यूसिन और थ्योनिन के पास क्या होते हैं, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं C2 अल्फा और C3 बीटा पोजीशन पे। अभी बताऊंगी मैं आपको कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये अल्फा बीटा मैं आपको बताती हूँ पहले। अल्फा बीटा का मतलब क्या है, ये आर ग्रुप है हमारा। ठीक है। अब इसमें जो अल्फा पोजीशन होगा, जो वो क्या होगा, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अल्फा, वो अल्फा पोजीशन पे होगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट कार्बन जो अल्फा जो क्या हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप से या किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन वो क्या है, ये है, ये वाला कार्बन है। तो क्या हम इसको क्या बोल देंगे, हम अल्फा, ये अल्फा कार्बन है हमारा। अब जो ये आर ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई CH3 लगेगा, CH2, ये आर ग्रुप है सारे। ठीक है। ये लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बीटा पोजीशन पे आएगा। फिर ये बीटा पोजीशन पे आने के बाद क्या आएगा, गामा पोजीशन पे आएगा। फिर क्या होगा, डेल्टा पोजीशन पे, फिर एप्सिलॉन। यही होता है ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आर ग्रुप में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये CH3 है, CH2, फिर उसके बाद CH2, 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 CH3। तो CH2 ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, CH2 फिर गामा, CH2 डेल्टा, CH3 एप्सिलॉन। ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा ये कहाँ पे होंगे, आर ग्रुप पे ही होंगे। ठीक है सारे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, विच अमाइनो हैव स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी एट बीटा कार्बन पोजीशन। बीटा कार्बन पोजीशन मैंने आपको भी बताया था कि 17 अमाइनो एसिड के पास सिर्फ 1 कायरल कार्बन है। तो उनका जो क्या होगा, C2 अल्फा पोजीशन पे ही होगा। ठीक है। C2 अल्फा पोजीशन पे उनका क्या है, कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है। लेकिन आइसोल्यूसिन और थ्रेओनिन के केस में क्या हो रहा है, इनके पास C3 बीटा भी है, C3 बीटा है। ठीक है। इसलिए अब ये C1 C2 C3 क्या है, पहला क्या हो गया हमारा, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग हो रही है, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप C1, C2 अल्फा इसको बोलेंगे हम, और C3 C4 ऐसे। ठीक है। यहाँ पे बीटा, फिर गामा, फिर एप्सिलॉन, ऐसे बना। ठीक है। इसको बोला है C1 C2। तो 17 अमाइनो एसिड का जो कायरल कार्बन है 1, ये C2 अल्फा पोजीशन पे है। C2 अल्फा मतलब यहाँ पे C2 अल्फा पोजीशन पे है। लेकिन आइसोल्यूसिन और थ्रेओनिन का कहाँ पे है, 2 कायरल कार्बन पे है, C2 अल्फा और C3 बीटा। C2 अल्फा पे है और C3 बीटा पे है, यहाँ पे बीटा पोजीशन होगी। ठीक है। अब आर ग्रुप में मैंने आपको बताया बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन होते हैं। अब क्वेश्चन है, ये मैं आपको फिर कराऊंगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। स्ट्रक्चर पेप्टाइड का कैसा होता है, मैंने आपको बताया था अभी, NH अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप एंड
हाइड्रोजन पेप्टाइड बनाता है, फॉर्मेशन करता है। जो पॉलीपेप्टाइड मतलब मल्टीपल पेप्टाइड, पेप्टाइड एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप, एच ग्रुप, वही है, ये सब वही है। इसमें हमने 4 ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अमाइनो ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या, अमाइनो ग्रुप किससे जुड़ा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से। फर्स्ट पेप्टाइड सेकंड पेप्टाइड के अमाइनो एसिड ग्रुप से लिंक्ड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बनाते हैं वो, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही जुड़ा है, ये भी ऐसे ही जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो NH3 है, इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, इधर को कोई भी पेप्टाइड नहीं है, और इधर भी कोई। अब हम 400 अमाइनो एसिड का एग्जांपल लेते हैं। 400 में भी लास्ट में क्या होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप बच जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, एक अमाइनो ग्रुप बच जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों फ्री हो जाएंगे। अब ये दोनों फ्री, द लिंक विच विल होल्ड द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। द कॉर्नर ऑफ द कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप विल बी फ्री। तो क्या हो जाएगा, कॉर्नर क्या हो जाएंगे उनके, फ्री हो जाएंगे। द आर ग्रुप विल इंटरैक्ट विद द लिगेंड, जो आर ग्रुप होता है वो इंटरैक्ट करता है लिगेंड के साथ, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर और पोलर। हाइड्रोफोबिक हमारे कौन कौन से होते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एनिलीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और हाइड्रोफिलिक कौन कौन से होते हैं, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टीडीन होते हैं, और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होते हैं। अब अनचार्ज पोलर कौन से होते हैं, सेरिन, थ्योरिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन और क्लोरीन। अब हमें क्या आता है एग्जाम में, सिंगल लेटर कोड आते हैं, सिंगल लेटर कोड में भी बताता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तुम्हारा सिंगल लेटर, ग्लाइसिन का सिंगल लेटर कोड क्या है, G, एलेनिन का A, वेलिन का V, ल्यूसिन का L, आइसोल्यूसिन का I, मिथियोनिन का M, फिनाइलएलेनिन का F, टायरोसिन का Y, ट्रिप्टोफैन का W, लाइसिन का K, आर्जिनिन का R, हिस्टीडीन का H, ग्लूटामिक एसिड का E, एस्पार्टिक एसिड का D, सीरिन का S, थ्रियोनिन का T, एस्पार्जिन का N, ग्लूटामिन का Q, सिस्टीन का C, प्रोलिन का P, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स बताती हूँ। जो हमारा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, जो ग्लाइसिन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अभी, इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बन नहीं होते, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऐसे एलेनिन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, H की जगह पे क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, CH3 प्रेजेंट हो जाता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ क्या हो जाता है, आर ग्रुप चेंज होता है। आर ग्रुप में यहाँ पे ग्लाइसिन में क्या था, H था, तो एलेनिन में क्या हो जाएगा, एलेनिन में क्या हो रहा है, CH3 हो जाएगा, ठीक है, CH3 हो जाएगा। वेलिन की केस में क्या हो जाएगा, आर ग्रुप चेंज हो रहा है सबका, आर ग्रुप में क्या है, CH3 CH3 CH, वेलिन में क्या होता है, C CH3 CH3 H, C CH3 CH3 H हो जाता है वेलिन में। ल्यूसिन में CH2 CH3 CH3 H, ठीक है। आइसोल्यूसिन में C CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 H। मिथियोनिन में CH2 CH2 H CH3, यह मिथियोनिन का स्ट्रक्चर। ये सारे क्या है, एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक भी है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक होता है, CH2, ये हमारा कॉमन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, CH2 जुड़ा है, ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, ये साइक्लिक रिंग का फॉर्म कर रहा है। एरोमेटिक क्या होते हैं, जो साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, और ये हाइड्रोजन ग्रुप NH ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, CH से सिंगल बॉन्ड CH। ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है, जो कि सिंगल लेटर कोड है W। फिनाइल एनिलीन, अब देखो फिनाइल एनिलीन और टायरोसिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जिसमें इसमें डिफरेंस क्या है, टायरोसिन और फिनाइल एनिलीन में OH और H का डिफरेंस है सिर्फ, बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है। CH2 साइक्लिक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ये 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ये फिनाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर में 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है ये, और इसके साइड में नीचे पे क्या होता है, H प्रेजेंट होता है।
लेकिन इसमें टायरोसिन के केस में क्या होता है, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है, लेकिन क्या पे यहाँ पे क्या होता है, टायरोसिन के केस में OH प्रेजेंट होता है। अब सीरीन में क्या होता है, COH NH2, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप वही है, CH2OH है। सिस्टीन की केस में क्या है, ये भी सिमिलर है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, SH है। सिस्टीन की केस में क्या होता है, COOH NH2H CH2SH, ठीक है। एस्पार्जिन में CH2S CH2C डबल बॉन्डो NH2, ये है। सिर्फ सबके R ग्रुप चेंज हो रहे हैं, बाकी सब सिमिलर है। COH कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप H, और CH2 C डबल बॉन्डो NH2। थ्रियोनिन COH NH2 COH CH3H, ठीक है।